आज हसन साहब को वैसे ही आजकल जो है हम उनसे गाइडेंस हासिल करते हैं, मगर ये जो मैं 1993 का जिक्र कर रहा हूँ, ये मुकदमा एतजाज़ हसन साहब ही लड़ रहे थे। तो मैं चौधरी साहब यही आजकल की जनरेशन को ये माजी भूल जाता है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी जो है ना धूम धड़क्के वाली आज बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज किए, और उसमें नसीम हसन शाह का जिक्र किया कि उन जैसे जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। तो वो अगर ट्रायल होगा तो उसके बेनिफिशरी में ये फरमा रहा था कि यही रहे हुए हैं। आप जरा रोशनी डालें माजी के वाले से, फिर आज पे बात करते हैं। जी फरमाइए। जी, मैं यही चाह रहा था कि आज जो ये उन्होंने कहा कि जुडिशरी का बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही हुई है, पर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरीके से कहा कि नसीम हसन शाह जैसे लोगों का भी ट्रायल होना चाहिए, तो नसीम हसन शाह साहब के फैसलों का, जैसा कि भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर था या 93 की हुकूमत की जो बहाली थी, उसके बेनिफिशरी तो नून लीग रही हुई है, ख्वाजा साहब रहे हुए हैं, ख्वाजा साहब के वालिद साहब रहे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 1993 वाली वाहिद असेंबली है कौमी असेंबली, जो पूरी तरह मुकम्मल तौर पे बहाल कर दी गई थी। 18 अप्रैल को 18 अप्रैल 1993 वो असेंबली डिसॉल्व हुई थी। आपको याद होगा कि 17 अप्रैल को नवाज शरीफ को मौका दिया गया था कि वो एक तकरीर कर लें, और वो तकरीर उन्होंने की थी कि मैं डिक्टेशन नहीं देता वो, और उस अगले दिन वो असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। 26 मई 1993 को वो असेंबली बहाल हुई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत, और एक डिसेंट था वो सजाद अली शाह साहब का था। बाकी 11 जजेस ने कहा कि ये असेंबली गलत डिसॉल्व हुई है, और इसाक खान का जो फैसला है तो प्रेसिडेंट का 58(2)B के तहत आर्टिकल 58(2)B था, वो आईनी नहीं है। और 26 मई को बहाल हो गई थी, पर फिर काकड़ फार्मूला आया, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आपस में बाहमी तौर पे चलने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक के गवर्नर पंजाब की अपॉइंटमेंट पे भी तनाजा हुआ, आर्मी चीफ पे भी तनाजा हुआ। तो काकड़ साहब आ गया एज आर्मी चीफ, उन्होंने फिर दोनों से इस्तीफा लिया, और 17 जुलाई 1993 को उन्होंने दोनों से इस्तीफा ले लिया, और दोनों ने इस्तीफा दे दिया। उसकी कई स्टोरीज है, बड़ी दास्तानें बनी हुई है, इसमें की जरूरत नहीं है, पर कई ह्यूमर इन यूनिफॉर्म किस्म की भी स्टोरीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग। पर ह्यूमर इन द प्रेसिडेंसी भी उनको कहा जा सकता है, और ह्यूमर इन दी। बिल्कुल साहब, ये माजी की भी बात करते हैं, क्योंकि माजी का जानना आज माजी में बहुत ज़्यादा ख्वाजा साहब जाते हैं। मैं पहले हाल के वाले से आपसे करना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी उम्मीद दिलाई, एक वकला ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की और इस ख्वाहिश का इजहार किया, तो एक ये तासुर सा बन गया था कि जस्टिस अताब बंदयाल साहब ये कार्नेलियस के रास्ते पर जाएंगे, मगर अभी थोड़ा सा वो मुझे ऑफ ट्रैक नज़र आते हैं कि 27 तारीख की बजाय आज मई का महीना शुरू हो गया है, और वो जो कट ऑफ डेट थी पैसों की, जो कि हुकूमत ना 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 रोज़ किए जा रही है, ऑब्वियस है, उनसे रोज़ रोज़ाना पूछा जाता है जी आपने करना है नहीं करना, और हम वो 183 के मसाइल पे और जो है एक दिन असम्बली इलेक्शन करवाने के उस पर चल गए हैं। जो मेन मसला था 93 के ऊपर, उसके ऊपर पेश रफ्त नहीं हो रही, और उस तरह नहीं हो रही जिस तरह का आपको ये तासुर था या आपने हमें उम्मीद दिलाई थी। आमिर, आज की तकारीर सुन के, कल की और आज की, कल की मरियम बीबी की कल, और आज ख्वाजा आसिफ की जो पहले हो चुकी है, शायद मेरा ख्याल है इस वक्त भी वो बोल रहे हैं, पर मैं किसी टेलीविजन के सामने नहीं हूँ। पर आज की भी सुनी जो पहली उनकी तकरीर थी, वो सुनने के बाद तो मैं ये इस मामले पे कि ये कहीं भी कुछ भी, ये तो अब इन्होंने आईनी कानूनी एतबार से खुद कुछ जैकेट पहन लिए हैं नून वालों ने, और वो सारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को
और सारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को उड़ा देना चाहते हैं। और उनको फायदा ये है, जो एक सहूलत मिली हुई है वो कि इमरान खान अपनी पार्टी को लेके बाहर ही चला गया। सारी एमएनए वो 140 बैठे हुए होते तो फिर भी ये देखते जिस तरह तकरीर ख्वाजा साहब कर रहे होते। हमने तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में तकारीर की है और बड़ी बूइंग और ये वो उसके दौरान। और लेकिन ये तो इनकी बड़ी शीशे के सामने खड़े होकर तकरीरें करने वाले बात है जो आजकल कर रहे हैं और बड़ी हेरोइज्म दिखा रहे हैं। पर लेकिन इन्होंने जो जिस तरह का लिंगुआ इस्तेमाल किया है, जबान लहजा, अब वो बीबी कहती है कि जी ये गैंग, ये ग्रोह, इसमें 2 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी एक ने कहा चीफ जस्टिस होना है, कल में तो परसों होना है। और फिर ये ख्वाजा साहब कहते हैं जंग, हमारी जंग है। जंग हथियारों वाली ना भी हो पर जंग है, एक मतलब है इसमें या तुम या हम। और वो राना सनाउल्लाह पहले ही कह रहा है कि जहाँ हम रहेंगे या वो रहेगा। वो से मुराद उसकी उसको जो बात कर रहे थे इमरान खान है। अब इस किस्म का जहाँ लहजा हो जाए, ये तो पार्लिमानी लहजा भी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो लहजा नहीं है। और ये इस किस्म की थ्रेट देना, ये तो सबको ही लेके खुद कुछ ट्रक में बिठा के और चल रहे हैं और लिए जा रहे हैं बड़े मजे से, बड़े खुश हैं, बड़े हंसते हुए जा रहे हैं ये। और इनका तो इन्होंने तो मैं समझता हूँ कि ये इनका तो चौधरी साहब, सॉरी आपकी बात कट रही, इनकी तो समझ आ रही है, मगर अदालत जो है, चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो भी 27 को जो उम्मीद थी कि जब ना आएगी तो ये 1 2 3 4 करके बुलाना लोगों को शुरू करेंगे, वो भी ये पंचायती उसकी तरफ माइल नजर आते हैं, जिस पे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जिनको वो पंचायत के लिए कह रहे हैं वही उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। आमिर, ये बड़ी जरा ये भी थोड़ी सी दुख की बात है। मैं पहले तो कहता था कि इनको चीफ जस्टिस ने, मैंने एक मजमून में लिखा था व्हाट सीजेपी शुड डू एंड कुछ महीना डेढ़ पहले, और मेरा ख्याल था कि अगर एक एक को बुला के और कहें कि ये तो आपका बयान आया कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, बेंच को भी नहीं मानते, उसके फैसले को भी नहीं मानते, और स्टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट सलाह दे के कोर्ट नाउ राइजिंग वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि कुछ शहीदों का लहू लगा के उंगली पे और शहादत का दर्जा, सियासी शहादत का दर्जा लें। इस तरह इनका जुडिशरी को नहीं चलने दिया, हमें नहीं चलने दिया। हालांकि जबान उनकी आज इतनी और लेकिन अब तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अदलिया को बिल्कुल अपना हाथ खींच के रखना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर करें इस डिस्कोर्स को। और वो भी पता नहीं चीफ जस्टिस साहब ने क्यों मंगा लिया कि रिकॉर्ड मंगाओ, तो भी अब इग्नोर करें, उसको भी लंबा डालें। कोई लिखें कि पार्लियामेंट और जुडिशरी आर टू इक्वल एंड को इक्वल इंस्टीट्यूशन, और अगर वो नहीं हमारे ख्याल में परहेज करते तो हम ये समझते हैं कि हमें परहेज करना चाहिए और हम इसमें डिस्प्यूट में नहीं पड़ते। हाउएवर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन अब 90 डेज जरूर दे जाए, क्योंकि उस पर सब यूनानिमस होंगे, ये 15 के 15 जज भी यूनानिमस होंगे।